हेलो एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी जहाँ भी है मुझे सुन रहा है देख रहा है वो खैरियत से हो। अ, मेरे आज का जो टॉपिक है, मैं इस पे भी काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि बात करूँ कि हम लोग यूजुअली खुश क्यों नहीं रहते हैं, वाई वी नॉट हैप्पी। बहुत से रीज़न हो सकते हैं इसके, और ये भी अगेन कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक ख़ास एरिया को ये प्रॉब्लम है। ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, लाइक कहीं भी हो आप, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, यू नेम इट। बेसिकली इट्स जस्ट लाइक ये हमारी ह्यूमन प्रॉब्लम है। बेसिकली द प्रॉब्लम का जो मुझे लगता है वो, और ये मेरी राय है, आप इससे इत्तेफाक भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। मगर मुझे बेसिकली ये लगता है कि हम एज ए इंसान जो हैं वो बस लगे हुए हैं इस भाग दौड़ में कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ये आ जाए, इससे हमें ये खुशी मिल जाएगी, ये खुशी मिल जाएगी। मगर ऐसा नहीं है कि पैसा आने से भी बाज़ दफ़ा खुशी नहीं मिलती है आपको, बल्कि और मसले मसाइल मुसीबतें होती हैं। यू नेम इट, लाइक कोई डिवोर्स हो जाती है, कभी किसी को ज़्यादा पैसे आने से कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, कोई हेल्थ इश्यू आ जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, नई गाड़ी ली और उसने कुछ एक्सीडेंट कर दिया। तो बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं ज़्यादा पैसे आने से। आपको अगर कंट्रोल नहीं करना आता पैसा, तो वो भी आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। बेसिकली द अदर रीज़न ये है कि जो लोग खुश नहीं हैं वो बेसिकली यही देखते रहते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है मेरे लिए भी और सबके लिए भी, कि हम लोग लगे रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। कोई मोहल्ले वाला आए, कोई दोस्त का फ़ोन आए, हम बस ये लगे रहते हैं कि यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, जॉब में मसला है, ये मसला है, ये मसला है। मगर अगर आप उसको पॉजिटिव देखें कि जिसके पास जॉब नहीं है, उसको उससे जिसके पास जॉब है उसका मसला है। वो कह रहा है यार मेरा बॉस तंग कर रहा है, मुझे मेरा कोवर्कर तंग कर रहा है, और दूसरा आदमी कह रहा है यार मेरे पास जॉब ही नहीं है भाई। तो ऐसी ही हमें चीज़ें देखनी चाहिए अपने डे टू डे लाइफ में, कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना? तो इससे बेहतर ये है कि हम सारा दिन इसमें निकाल दें कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे पास हमें क्या क्या मिला हुआ है, और उसको हम किस तरह अपने पॉजिटिव में यूज़ कर सकते हैं। कितनी हम अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, कितनी मौक़े हैं हमारे पास कि हम ये सब चीज़ें कर सकें। इन तरफ के कहते रहें कि भाई हम तो इससे खुश नहीं हैं, हम तो उससे खुश नहीं हैं। और बेसिकली जो मुझे लगता है जो मतलब खुशी का है वो ये है कि जो चीज़ आपके पास मुहैया है उसमें आप कोशिश करें खुश रहें। देखिए, बाज़ चीज़ें आपके लिए नहीं होती हैं। हर इंसान के पास एक सलाहियत है, एक स्किल है। किसी के पास कुछ स्किल है, किसी के पास कुछ स्किल है। कोई ठेला में बाहर बेच रहा है, कोई और अच्छे काम कर रहा है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। हर इंसान एक जैसे नहीं हो सकता, तो हर की इनकम भी ऊपर नीचे है। मगर असल में जो सोचने की बात यह है कि हम उसमें ही अपने जो हमारे पास वसाइल हैं उससे ही रह के हम कैसे खुश रह सकते हैं। बाद दफ़ा घर में काम करने वाली मासियाँ, वो बेचारी कुछ भी नहीं कमा रही होती, फिर भी बहुत खुश होते हैं। उनके बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे होते, पढ़ भी नहीं रहे होते, फिर भी वो बहुत खुश होते हैं, इसलिए कि उनको बहुत सारी चीज़ें उनको ज़रूरत ही नहीं है। अब हम लोग ने अपनी आजकल की ज़िंदगी ऐसी मसरूफ़ कर ली है, फ़ोन में लगे रहते हैं, इसमें लगे रहते हैं, उसमें लगे रहते हैं। व्हाट्सएप के हर के पास व्हाट्सएप के मिनिमम 10 ग्रुप तो होंगे, उसमें से कुछ ना कुछ मैसेज आता रहता है। तो आपको चाहिए, मुझे भी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएँ, ना कि और मुश्किल बनाएँ। तो खुशी का जो रीज़न मेरे नज़दीक ये है कि जो आपके पास आपको मिला है, जो भी है,
पैसा है, जॉब है, सेहत है, हेल्थ है, जो भी है, आप उसको एन्जॉय करें। उसमें जैसे भी हो सकता है। आई नो बोलना आसान है, इज़ रियली हार्ड समटाइम व्हेन समवन इज़ गोइंग थ्रू मुश्किल परेशानियों में घिरा हुआ है, उसको आप कहेंगे यार ये कर लो, वो कर लो, कहेगा यार पहले ही मैं फँसा हुआ हूँ, तुम मुझे और 3 काम बता रहे हो। तो बेसिकली इस ईज़ी नहीं होता है। कुछ भी ईज़ी नहीं है दुनिया में बेसिकली। उसके लिए आपको वर्क करना पड़ता है, तो खुशी के लिए भी आपको वर्क करना पड़ता है। ये नहीं कि आप रात दिन, मैं ये नहीं मना कर रहा कि आप पैसा नहीं कमाएँ, आप बस घर में बैठ जाएँ, चैन से खुश रहें बस, नहीं। आप पैसा कमाएँ, आप मगर पैसे के पीछे पागल नहीं हो। जैसे लोग आते हैं, अमेरिका आते हैं, कहीं बाहर मुल्क जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वो बस पैसा, पैसा, पैसा और अचीव भी कर लेते हैं पैसा, और फिर देन दे रियलाइज़ कि 10 साल, 20 साल बाद कि यार अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सका मैं, मेरे बच्चे ऐसे हो गए, मेरी बेटी ऐसी हो गई। तो पैसा कमाना कोई ग़लत बात नहीं है, मगर मुझे सिर्फ़ ये अगेन मैं कहूँगा कि जो भी आपके पास है, पैसा है, पैसा नहीं है, कम पैसा है, ज़्यादा पैसा है, सेहत कैसी है, आप उसमें शुक्र अदा करें। अगर आप शुक्र अदा करेंगे, तो आप अंदर भी देखिएगा अपने कि आप में बेहतरी आएगी। अगर आप हमेशा नेगेटिव थॉट्स करेंगे, यार मेरे पास ये नहीं है, आई विश मेरे पास ये गाड़ी होती। गाड़ियाँ, घर 6 महीने बाद, 3 महीने बाद पुराने हो जाते हैं। आपको उससे बड़े घर की होगी, उससे बड़ी गाड़ी गाड़ी की आपको ज़रूरत पड़ जाएगी, या उससे बड़ी गाड़ी का दिल चाहेगा आपका। तो ये तो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, ये आप कभी सिंपल नहीं रहती हैं, एक जैसी नहीं रहेंगी। मगर असल में आप ये देखें कि आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, बीवी हैं, जो भी आपके पास हैं, माँ-बाप हैं, तो उन वो आपको किस तरह आप उनको खुश रख सकते हैं, या उनके साथ आप किस तरह चल के खुश रह सकते हैं। तो ये चीज़ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो चीज़ आपके पास है, आप उसका शुक्र अदा करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने की कोशिश करें, मगर उसमें नेगेटिव ना हो, कि आप अपने आप साथ उसको एंजॉय भी करें, उस जर्नी को आप एंजॉय भी करें, कि आप अब मैं भी आपको वीक देख लें, पूरा वीक गुजर जाता है, आपको याद नहीं रहता मंडे टू फ्राइडे कब आता है, वीकेंड कब गुजरता है नेक्स्ट। तो इट्स लाइक अ मशीन वर्क है ना हम लोग का सारा। तो आप इसको एंजॉय करें कि आपने फैमिली को टाइम दें। आपकी अगर नई शादी हुई है तो अपनी वाइफ को टाइम दें, अपनी मदर को टाइम दें। तो ये सब अपने सिबलिंग्स को टाइम दें। आई आई नो ये ईज़ी नहीं होता है, मगर आप इन सबको भी टाइम दें, और इन सब के साथ चीज़ें एंजॉय करें। पैसा कमाना गलत नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल पैसा नहीं कमाया और पैसे के पीछे वो नहीं, मगर पागल नहीं हो जाए, पैसे के पीछे भागे नहीं। आपको जितना आपकी लाइफ में आपको मिलना होगा वो आपको मिलेगा, मगर इसका ये मतलब भी नहीं है अदर हैंड कि आप बस बैठ जाएं और इंतज़ार करें कि ऊपर से कोई पोटली आएगी पैसों की। ऐसा भी नहीं। आप अपना गोल रखें कि हाँ भाई मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये करना है, वो करना है, वो अपना गोल करें। मगर उस गोल को अचीव करने के लिए, करने के साथ साथ आप इंजॉय भी करें। जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान में होता है ज़्यादातर, हाँ, कि बच्चों को बस स्कूल में लगा दिया कि कोई एक्टिविटी नहीं करते, कोई ज़्यादा स्पोर्ट्स में, अब तो फिर भी थोड़ा बहुत हो रहा है स्पोर्ट्स में, मगर पहले बिल्कुल नहीं था कि स्पोर्ट्स में नहीं, बस पढ़ें 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 पढ़ें। वो भी अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए ऑफ कोर्स, मगर एंजॉय भी करना चाहिए। आप मूवी पे जाएं, आप घूमें फिरें अपने फ्रेंड्स के साथ, मगर वो भी एक रीज़नेबल उसमें। अब ये भी ना हो कि आप इतना घूमें फिरें, वो करें कि आप पढ़ाई को अपनी इग्नोर करें। तो मुझे यही था कि जो इंसान हम लोग जो लगे रहते हैं कि हमारे पास अगेन क्या नहीं है, इंस्टेड ऑफ कि हम ये देखें हमारे पास क्या नहीं है, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास देखें हमें पास क्या है। हमारे पास सेहत है, हमारे पास हाथ पाँव हैं अल्लाह मैंने दिए हैं, और क्या क्या चीज़ें हमें हैं, और कितनों के पास नहीं है। कितनों के पास सेहत नहीं है, पैसा है, सेहत नहीं है। कितनों के पास सेहत है, तो कुछ और मसले मसाइल हैं उनके। तो सबके अपने अपने मसले मसाइल हैं, मगर उसी मसले मसाइल में रह के हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो मेरा अगेन छोटा सा यही मैसेज है आज का, कि अपने आप में ये रियलाइज़ करें कि आप में क्या चीज़ अच्छी है,
اور آپ کس طرح اس کو لے کے آگے چل سکتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کی اسکل ہے، کوئی بھی آپ کی ایکٹیویٹی ہے، آپ اس کو ضرور کریں، مگر اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی میک شور کریں کہ ان کو بھی امپورٹنس دیں، ان کو بھی آپ آگے لے کے چلیں۔ اگین تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگین اگر کوئی آپ کے کویشچن ہے، کوئی کنسرن ہے، پلیز کمنٹ۔ تھینک یو ویری مچ۔